ओके सो वेलकम टू पंचायत और आज हम पंचायत करेंगे कॉकटेल 2 के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑन कॉकटेल 2 लेट मी डिस्कस समथिंग अबाउट कॉकटेल। सो ओरिजिनल कॉकटेल आई थी आज से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले एंड उस टाइम के लिए भी वो मूवी बहुत कूल थी। आई मीन उस मूवी के सारे लोकेशंस, आउटफिट्स, कलर ग्रेडिंग, एक्टर्स, लुक्स, आउटफिट्स, सॉन्ग्स, सब कुछ टू द पॉइंट था और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। मुझे भी वो मूवी पर्सनली काफ़ी अच्छी और एंटरटेनिंग सी लगी थी। एंड उसके अलावा भी उस मूवी के लुक्स, आई मीन वेरोनिका एज एन दीपिका के लुक्स क्या सुंदर थे उस मूवी में। उसका वो बीची मेसी वेवी हेयर, देन उसके वो हल्के हल्के हाइलाइट्स, उसका वो पोनी टेल एंड देन दैट पर्फ ड्रीम था हमारे लिए कि हम भी वैसा बनाकर कॉलेज जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट मीरा का भी स्टाइल काफ़ी इंस्पिरेशनल था, एज इन सुंदर सा सटल सा। शी ऑलवेज हैड दैट स्ट्रेट हेयर, साइड पार्टीशन एंड न्यूट्रल मेकअप, सटल से कलर्स पहने हुए हैं उसने, बहुत ही अच्छा था। कट टू दिस कॉकटेल जो कि क्या गार्बेज बना रखा है। पुराने कॉकटेल का ही इन्होंने नाम उठा लिया, कुछ वैसे ही लोकेशंस ले ली एंड गुड लुकिंग एक्टर्स को ले लिया और इनको लगता है कि बस ये मूवी भी उतनी ही सुंदर होगी। बिल्कुल भी नहीं गाइज। अच्छा प्लीज ये मूवी OTT पे भी आए ना तो भी मत देखना। आप बंद टीवी देख लो 2 घंटे के लिए, बट प्लीज ये मूवी मत देखना। ठीक है। These actors like शाहिद कपूर, कृति सेनन, इवन रश्मिका भी, ये तीनों भी अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं, बट स्टिल उन्होंने ऐसी मूवी के लिए हाँ कैसे बोला जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इन सब तीनों को अच्छे लोकेशंस दे दिए, अच्छी आउटफिट्स दे दी, कुछ अच्छे ढंग के थोड़ी बहुत सॉन्ग्स दे दिए एंड दैट्स इट। तो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। सो इस मूवी में है 3 कैरेक्टर्स, दिया, कुणाल और एली। सो दिया और कुणाल ये जो दोनों हैं, ये दोनों पिछले 16-17 साल से रिलेशनशिप में है। ओके, एली जो है इटली में रहती है एंड ये दिया की 10 साल पहले एक दोस्त हुआ करती थी। दैट्स इट। यूनिवर्सिटी के टाइम से ये लोग दोस्त थे एंड पिछले 10 साल से इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ इस हिसाब से ये तीनों भी अपने 30s में होंगी। मैं आपको इनका एज ग्रुप इसलिए बता रही हूँ सो दैट वी कुड नो देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज इन लोगों की जो हरकतें इस पूरी मूवी में वो इतनी चप्पल छाप है, मैं आपको क्या बताऊं। समझ गया। लेट्स कम टू द स्टोरी। सो स्टोरी के हिसाब से दिया और कुणाल एक दूसरे के साथ पिछले 16 साल से रिलेशनशिप में हैं। ये दोनों बहुत खुश हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। इनके पेरेंट्स को भी सब चीज़ें पता होती है। इनके दोस्त काफ़ी चिल है, ये दोनों अच्छा खासा जॉब करते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल भी लीड करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो मूवी की शुरुआत में ही एक सुंदर सा सॉन्ग आया था अरिजीत सिंह का, जिसमें इन दोनों की लव स्टोरी प्रोसीड की गई है कि कैसे ये लोग कॉलेज में साथ में थे, कैसे इन लोगों ने जॉब किया, कैसे इन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस स्टार्ट हुआ एंड हाउ दे हैव मैनेज्ड इन देयर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। वो सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया है, विच इज़ वेरी फाइन। बट वन डे इंडियन पीपल बीइंग इंडियन पीपल, सो हर कोई इनको आके फोर्स करता है कि तुम लोग इतने सालों से साथ में हो, लिव इन में रहते हो, सो इट्स बेटर टू गेट मैरिड। टू विच ये दोनों भी कोल्ड फिट कर जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो इन्हीं सारे कियोस से बचने के लिए ये लोग सोचते हैं कि ओके हम लोग वैकेशन पे जाते हैं और ये वैकेशन के लिए जाते हैं इटली। ओके, सो इटली जाने के बाद दिया जो है वो अपनी हर एक अपडेट इंस्टाग्राम पे डालती रहती है, टू विच एली इन सबको देखती है एंड शी इज़ लाइक कि ओके ये लोग तो मेरे नियर बाय लोकेशन में ही है, सो लेट मी गो एंड सरप्राइज देम। हाँ जी हाँ, एली सीधे जाती है इसको सरप्राइज देने के लिए। बहन तो उससे पिछले 10 साल से नहीं मिली, तुम दोनों को नहीं पता कि एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, तुम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं चल रहा है एज ऑफ नाउ, लेकिन तब भी ये बहन मुंह उठा के सीधे उसको सरप्राइज देने चली जाती है। ओके फाइन, लेकिन वहाँ जाकर ये दोनों ऐसे बिहेव करती है एज इफ बहुत ही बेस्टीज हो। इन दोनों के अंदर का एकदम सिस्टरहुड जाग जाता है एंड इतना इसके लिए काफ़ी नहीं था कि इन लोगों को जाकर सरप्राइज दिया, ऊपर से दीदी बोलती है कि तुम लोग ना अपना टूरिस्टी प्लान कैंसिल कर दो क्योंकि अब मैं तुम लोगों को इटली घुमाऊंगी। हाँ बहन, अगेन आई एम टेलिंग कि तुम लोग पिछले 10 साल से नहीं मिली है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई है एंड तुम सीधे जाके उसको बोल रही हो कि तुम लोग अपना प्लान कैंसिल कर दो और मेरे साथ घूमो। टू विच ये गति भी बोलती कि हाँ हाँ ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो इसी के साथ घूम लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट डे ये लोग निकल पड़ते हैं इटली की ट्रिप पे, जहाँ पे ये लोग खूब सारी मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, दारू पीते हैं और उसी बीच दिया एली को बोलती है कि मुझे ना कुणाल का एक लॉयल्टी टेस्ट लेना है, बिकॉज आई थिंक कि ये मेरे साथ पिछले 16 साल से प्यार में नहीं बट एक आदत के चक्कर में साथ में रह रहा है। बिकॉज ऑफ दैट दिया एली को बोलती है कि तू जा और इसको सीड्यूस कर एंड चेक कर इफ ही चीट्स ऑन मी और नॉट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? टू विच ये एली भी बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं चेक करके बताती हूँ। इसलिए दैट्स वाई आई सेड कि इन लोगों की उम्र 30 के अराउंड है, लेकिन तब भी इन लोगों में मैच्योरिटी रत्ती भर की नहीं है। आई मीन ऐसी हरकतें तो टीनेजर्स भी नहीं करते होंगे आज के डेट में जो ये लोग कर रहे हैं। मैं एक टाइम पे ये बात मान लूँ कि कोई मिल गया में जो जादू था वो सच में एक एलियन था, बट मैं ये नहीं मान सकती कि एक लड़की अपने पूरे होशो हवास में अपने बॉयफ्रेंड को एक इतनी हॉट लड़की के साथ सीड्यूस होने के लिए भेज देगी।
ओके, सो नेक्स्ट डे ये दोनों गधे अपने इसी प्लानिंग पे काम करना स्टार्ट करते हैं, वेयर दिया कहीं और घूमने चली जाती है और कुणाल को मैनिपुलेट करके एली के साथ घूमने भेज देती है। सो एली और कुणाल जाते हैं एक विनयार्ड, जहाँ पे एली कुणाल पे पूरी तरह से लाइन मारती है, फ्लर्ट करती है, रोमांटिक कॉन्वर्सेशन करती है, उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है, टू विच कुणाल का रिएक्शन काफ़ी कोल्ड होता है, बिकॉज वो भी कंफ्यूज होता है कि क्या हो गया। सो उस दिन तो कुणाल नहीं फिसलता, अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। इसी बात से परेशान होकर दोनों लड़कियां रात को सोचती कि नहीं नहीं, इसको ना पूरा टाइम नहीं मिला, इसीलिए शायद ये नहीं फिसला, हमें इसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए, मे बी ये फिसल जाए। उस पर इसकी गर्लफ्रेंड भी आराम से रेडी हो जाती कि हाँ हाँ ठीक है, और प्लान करते ना इसको फंसाने के लिए। तू क्या बोल रही? तो ये लोग नेक्स्ट डे एक रोड ट्रिप प्लान करते हैं, जहाँ पे लास्ट मिनट पे दिया कैंसिल कर देती है क्योंकि वो कहती मेरी तबीयत खराब है, और कुणाल और एली को एक रोड ट्रिप पे भेज देती है, टू विच ये गधा भी मान जाता है। भाई तेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है तो उसके साथ रुक, ना कि एक छपरी के साथ जा रहा है जिसको तू बेयरली 2 दिन पहले मिला, जो तेरे पे पूरे टाइम लाइन मारती रहती, तो उसके साथ जा रहा है क्यों? क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे को चिल्ला के बोल दिया कि नहीं नहीं तेरे को तो जाना पड़ेगा। भाई तेरी खुद की कोई पर्सनैलिटी है कि नहीं? वेल, उसके बाद ये दोनों चमन भी चले जाते हैं घूमने के लिए, और पूरी रोड ट्रिप पे माइंड यू एली पूरे टाइम इस पे लाइन मारती है, इसके साथ फ्लर्ट करती है, और तो भी भाई इसके लिए इसका फेवरेट कड़ी चावल बनाया जा रहा है, इसके लिए गिटार बजाया जा रहा है, इसके साथ बीच पे चिल किए जा रहा है, इसके साथ अपने रिलेशनशिप की एकदम डीप डाइव कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जो कि इसका जानने का कोई हक भी नहीं है क्योंकि वो उस लेवल पे रिलेशनशिप पे कहीं रही ही नहीं है। और कट टू नेक्स्ट सीन, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, लाइक दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू किस ईच अदर, बट उस पर ही वो सीन कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट डे एली दिया को कॉल करती कि हाँ हाँ बहना आजा, तेरा बंदा तो एकदम क्लियर निकला, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, टू विच ये गधी खुश हो जाती है। दिया इतना खुश हो जाती है कि शी इज़ लाइक आई जस्ट गो एंड प्रपोज हिम नाउ बिकॉज ये एकदम क्लियर निकला। बहन तेरे को सेंस नहीं है, पिछले 16 साल से तेरे को नहीं समझा तेरा बंदा तेरे में कितना इन्वॉल्व है और कितना नहीं। और दिया खुश हो जाती है और ये लोग इंडिया चले जाते हैं, और इसी के साथ मूवी का फर्स्ट हाफ भी खत्म हो जाता है। सेकेंड हाफ शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं दिया और कुणाल की एंगेजमेंट हो जाती है इंडिया जाने के बाद, एंड एली को समहाउ रियलाइज होता है कि वो तो कुणाल से बहुत सच्चा प्यार करती है। तो बस एली ना आव देखती है ना ताव, सीधे बैग्स पकड़ती है और इंडिया जा पहुंचती है उनकी शादी में, जहां उनकी शादी सिर्फ 4 दिन पर है। एंड वहां जाकर ये दीदी दिया को बोलती है कि सी मैं ना तेरे बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ, एंड इट इज़ नॉट लाइक दैट कि तू उससे ज़िंदगी में पहले मिली और मैं बाद में मिली, दैट डजेंट मीन कि मेरा प्यार उसके लिए कम है, मैं उसके लिए ज़्यादा परफेक्ट मैच हूँ। मजा आया। जिस पर ये सारी बकवास सुनकर दिया को इसे घर से बाहर फेंकना चाहिए था, लेकिन ये दीदी भी उसके साथ चैलेंज खेलती कि हाँ चल ठीक है देखते हैं। उसके बाद एली जाकर कुणाल को भी बोलती कि सी आई लव यू, और कुणाल इसका जवाब सीधे सीधे ना बोल के दे सकता था, लेकिन भाई एकदम डिप्लोमेटिक वे में स्माइल करके, ब्लश करके, फ्लर्ट करके उसको लटका के रखता है। तो इस वजह से एली को लगता है कि अरे इसने तो पूरा क्लियरली ना भी नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियसली भाई पूरे हिंट्स दिए जा रहा था। तो उसे लगता है कि शायद कुणाल ज़बरदस्ती से दिया से शादी कर रहा है, बिकॉज वो लोग 16 साल से साथ में हैं, देन आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वो मना नहीं कर पा रहा है बिकॉज शादी भी 4 दिन पर है, तो वो और उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती कि नहीं 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 तू चूज़ कर। तो ऐसे में इन दोनों लड़कियों में भी काफ़ी तनाव स्टार्ट होता है, जिससे ये आदमी सीधे सीधे हाँ या ना बोल सकता था तभी के तभी, लेकिन नहीं, ये भाई भी और घुमाता है और कार लेके निकल पड़ता है। मगर क्यों? क्योंकि मेरा मन किया। ओके, तो जैसे ही ये गधा यहाँ से निकलता है, ये 2 छपरियाँ भी उसके पीछे गाड़ी लेकर चलती है, एज इफ इनकी ज़िंदगी का कोई और मकसद ही नहीं है, और वहाँ जाकर भी उसका दिमाग चाटती है कि तू चूज़ कर। वहाँ जाकर भी ये कुत्ता कुछ नहीं बोलता, हाँ ना मैं भी कुछ नहीं बोलता, वहाँ पे जाकर इसको फालतू का मोनोलॉग देना है। मतलब पूरी मूवी में कुणाल की एक पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मूवी के एंड में उसको भर के पर्सनैलिटी दे दी, जहाँ पर वो फालतू से प्यार पे मोनोलॉग दिए जा रहा है कि प्यार तो पुरानी अलमेरा जैसा होता है, एक फटी हुई टी-शर्ट जैसा होता है, सुकून की नींद आती है। लेकिन वो पूरी तरह से मना नहीं करता एली को। एली के बारे में वो बोलता है कि यार कितनी प्यारी लड़की है ये, इससे तो किसी को भी प्यार हो जाए, अगर मैं और एली किसी और यूनिवर्स में मिले होते तो हम पक्का एक दूसरे से शादी करते, लेकिन इस यूनिवर्स में और इस जन्म में तो मैं दिया से ही शादी करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक पुरानी अलमेरा जैसी है, फटी हुई टी-शर्ट जैसी है, जिसके साथ मैं कंफर्टेबली रात को सो सकता हूँ, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई एक बार भी ये नहीं बोलता कि वो दिया से प्यार करता है नहीं करता, लेकिन नहीं, उस ये सारी फालतू का भंगड़ा सुन के दिया भी पागल हो जाती है, उसको गले लगाती है और कहती है भाई 7 जन्म तो तू अब मेरा ही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और ये सारी बातें सुन के एली भी मान जाती है और इन दोनों की शादी में ढोल बजाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया।
ओके गाइस, तो इसी तरह से इन दोनों की शादी हो जाती है और हमें इस मूवी से छुटकारा मिल जाता है फाइनली। ओके, तो इस मूवी का सारांश बस इतना ही बनता है, वो जो अति अमीर लोग नहीं होते जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही जा रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, भरपूर पैसा होता है, अच्छा रिलेशनशिप होता है, अच्छी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ होती है, लेकिन तब भी इनको उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेकर खुद से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी होती है। तो बस ये पूरी मूवी बस उसी चीज़ का रेप्लिका है। ओके गाइस, तो ये था रिव्यू कॉकटेल 2 का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये मूवी मैंने अपने पति के बिना जाके थिएटर में देखी थी और बहुत टॉर्चरस मूवी थी। थैंक यू।